देखिए, अगर ये सरकार जब से बनी है तो वो लगातार कुछ ना कुछ नाम बदलने का ही काम कर रही है। तब तो देश में जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, तो उसका भी नाम बदला जाएगा। तो अगर नाम ही बदलना है तो इसको नाम बदलने वाली पार्टी अपनी पार्टी का नाम बदल के जो है कुछ और कर देना चाहिए। जब नाम ही बदलना है तो सब चीज़ का नाम बदल दीजिए। देखिए, अब उस शिक्षा विभाग का मामला है, विस्तृत बात तो हमको पता नहीं है, लेकिन अगर कुछ लगा होगा कि छुट्टी कहीं पे बढ़ाना है तो बढ़ाया गया होगा। ये तो विभाग का मामला है, इसमें को बहुत ज़्यादा तुल देने का कोई मामला नहीं है। राज्यपाल अपना कुछ विवाद कर रहे हैं, राज्यपाल अगर कुछ बोले हैं तो संवैधानिक पद है, उसके अनुसार नहीं उसका आंदोलन जो है जारी उन लोगों की तरफ से। देखिए, उसका कोई अगर किसी का कोई आंदोलन है तो उनका जो विभाग है, जो परिवहन विभाग उसको देखता है, तो उससे जाके उसके मंत्री से या उनके जो अधिकारी हैं उससे जाके मिलना चाहिए कि कहाँ उनको जगह देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। ये सरकार आम लोगों की सरकार है और ऑटो चालक भी आम लोग हैं, तो उनके साथ में किसी तरह की नाइंसाफ़ी इस सरकार देख रहे, मैं हूँ आपके साथ वंदना। लोकसभा प्रवास पर 16 सितंबर को अमित शाह बिहार आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि इस बार जो अमित शाह का दौरा बिहार का है, यह पहला मिथिलांचल का दौरा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री जयंत कुमार। कैसे देख रहे हैं, अमित शाह एक बार फिर बिहार आ रहे हैं? देखिए, गृह मंत्री के रहते हुए ऐसा हम लोगों को लगता है कि उनका ये आखिरी दौरा है जो गृह मंत्री के रहते हुए, या एक दो दौरा चुनाव तक और कर लें, लेकिन बिहार की जो जनता की मांग थी उन्होंने बिल्कुल पूरा नहीं किया है। जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग था वो भी पूरा नहीं किया है, और भी कई एक तरह की मांग जो माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा भी किया था कि बिहार को विशेष पैकेज देने का काम करेंगे। 9 साल बीत गया है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। 9 साल से अधिक हो गया है, सिर्फ 1 साल समय बचा हुआ है उनके पास। ये जो समय 1 साल से कम ही समय बचा हुआ है, इस समय में आकर वो घोषणा कर देते हैं तो बड़ा अच्छा है, और नहीं घोषणा करेंगे तो इस बार जनता उन लोगों का अच्छा से इलाज करेगी। विपक्ष ये भी आरोप लगाया कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर गर्त में मिल रहा है और मुख्यमंत्री बैठक बाहर में कर रहे हैं। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के द्वारा जो फरमान जारी किया गया, शिक्षकों ने कहा कि तुगलकी फरमान है, फिर इसे वापस ले लिया। लगता है कि बिहार में शिक्षा विभाग पर जो है लगातार उंगलियां उठाई सकती है। ऐसे में देखिए, आप जहाँ तक विश्वसनीयता खत्म हो रही है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का बात है, तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था है, किसी भी स्थिति में जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल बिगड़ नहीं सकता है। यहाँ बिहार में कानून का राज है। अगर कोई अपराधी अगर कोई क्राइम करता है तो उसको पकड़ा भी जाता है और स्वसमय पकड़ा जाता है, कहीं कोई इस तरह का दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक शिक्षा विभाग का मामला है तो उसके जो मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी हैं, वो बेहतर बता सकेंगे। और लेकिन शिक्षा विभाग में जो अभी कुछ चेंजिंग किया गया है, इसमें आम लोगों के बीच में बड़ा अच्छा मैसेज गया है। आम लोग अच्छा कह रहे हैं, स्कूल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आप लोग भी पत्रकार हैं, सभी के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, उसकी व्यवस्था जितनी अच्छी हो, ये अच्छी बात है। एक अंतिम सवाल है कि आप भी युवा हैं और बिहार सरकार में मंत्री आप भी हैं, मंत्री होने के नाते आपसे भी यह सवाल है कि ऑटो चालक लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है इन लोगों को भी कहीं सरकार को जगह देनी चाहिए, देने की ज़रूरत है पटना में? किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जगह जगह उन लोग जो स्टैंड है, स्टैंडों को हटाया जा रहा है, उन्हें जगह नहीं दिया जा रहा है। नहीं, उसका आंदोलन जो है जारी उन लोगों की तरफ से। देखिए, उसका कोई अगर किसी का कोई आंदोलन है तो उनका जो विभाग है, जो परिवहन विभाग उसको देखता है, तो उससे जाके उसके मंत्री से या उनके जो अधिकारी हैं उससे जाके मिलना चाहिए कि कहाँ उनको जगह देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। ये सरकार आम लोगों की सरकार है और ऑटो चालक भी आम लोग हैं, तो उनके साथ में किसी तरह की नाइंसाफ़ी इस सरकार में नहीं होगी। ज़रूर सरकार कुछ ना कुछ करेगी, अपनी मांग को बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से सरकार के बीच में रखेंगे तो उनके लिए उचित कार्रवाई। सवाल यह भी है कि बिहार में अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, लगातार यह आरोप रहा है। शिक्षा मंत्री भी ने यही कहा कि के पाठक के चलते जो है शिक्षा विभाग की फजीहत झेलनी पड़ी। देखिए, चौक चौराहे पे अलग अलग तरह की बातें लोग करते रहते हैं, लेकिन ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। अगर कोई अधिकारी काम नहीं सुनेगा तो उसके लिए अलग तरह से भी कानून बना हुआ है, तो ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग भी यहाँ पे जनता दरबार लगाते हैं, अगर कहीं कोई अधिकारी अगर बात नहीं सुनता है तो
तो उसके लिए अलग तरीके से सारे मंत्री बैठते हैं, मंत्री भी उसके लिए मंत्री भी इस तरह के आरोप नहीं, शिक्षा मंत्री उठा रहे हैं तो उनके उनका हम प्रवक्ता तो है नहीं, उनका जवाब खुद जाके उनसे ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था क्या कहना था जयंत कुमार का, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। आगे हम उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है बिहार सरकार में मंत्री जयंत कुमार का। देखिए, इस तरह कोई परेशानी हो रही है? नहीं, ये जो पत्र निकला है पहले से इस तरह का एक नियम बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि नियम बना नहीं, लेकिन होता है कि कभी कभी पे जो कोई नियम बना रहता है उसकी सभी लोग कुछ लोग नए भी मंत्री बने हैं तो उसकी जानकारी सभी लोगों को नहीं रहती है, तो एक पत्र निकाल दिया गया। लेकिन इस तरह का पहले से ही नियम बना हुआ है, हम लोगों के यहाँ तो पहले से फॉलो हो रहा है। जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए, जो सरकारी अप सचिव है उनको सरकारी काम करना चाहिए, जो बाह्य अप सचिव होते हैं उनको बाह्य काम करना रहता है। ये पुराना नियम बना हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, पुराना नियम है बना हुआ, उसी का पत्र निकला है। देखिए, अगर ये सरकार जब से बनी है तो वो लगातार कुछ ना कुछ नाम बदलने का ही काम कर रही है। तब तो देश में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, तो उसका भी नाम बदला जाएगा। तो अगर नाम ही बदलना है तो इसको नाम बदलने वाली पार्टी अपनी पार्टी का नाम बदल के जो है कुछ और कर देना चाहिए। जब नाम ही बदलना है तो सब चीज़ का नाम बदल दीजिए। तो लेकिन आप देख लीजिएगा, जनता मूड बना चुकी है। इस बार 2024 में भारत के जितने भी लोग हैं पूरे देश में इस पार्टी का ही नाम बदल देंगे और इस पार्टी का कहीं कोई नामो निशान नहीं बचेगा। क्या शिक्षा मंत्री भी लगातार के पाठक पर हमला बोल रहे हैं, राज्यपाल भी हमला बोल रहे हैं, तो क्या के पाठक सरकार की किरकिरी करा रहे हैं? देखिए, अब उस शिक्षा विभाग का मामला है, विस्तृत बात तो हमको पता नहीं है, लेकिन अगर कुछ लगा होगा कि छुट्टी कहीं पे बढ़ाना है तो बढ़ाया गया होगा। ये तो विभाग का मामला है, इसमें को बहुत ज़्यादा तुल देने का कोई मामला नहीं है। राज्यपाल अपना कुछ विवाद कर रहे हैं, राज्यपाल अगर कुछ बोले हैं तो संवैधानिक पद है, उसके अनुसार। शिक्षा मंत्री ने भी नाराजगी जाहिर की है कि बेवजह कई ऐसे फैसले लिए गए जिससे विभाग की किरकिरी हो रही है। ना, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। शिक्षा मंत्री जी का मान लीजिए कि उनका अपना विभाग है और उसके विभाग के बारे में, उनके विभाग के बारे में किसी को और को मंत्री को बोलना ठीक नहीं होता है। इसके लिए मान लीजिए मुख्यमंत्री जी हैं या फिर उप मुख्यमंत्री हैं तो वो विशेष रूप से बोलेंगे, लेकिन ऐसा कहीं कोई कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार में अभी शिक्षा की जो व्यवस्था में जो चेंजिंग हुआ है, आम लोगों में बड़ा पॉजिटिव माहौल है।